नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी छठ पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। साथ ही हम जानेंगे इसके नियम और छठ पूजा का महत्व क्या है, छठ पूजा का पर्व किस युग से चला आ रहा है, कब से इसे बनाया जाता है, छठ पूजा में किन देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। साथ ही जानेंगे छठ माता कौन है, किन की पत्नी है, सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में आप बने रहिए। तो देखिए, छठ पूजा का 4 दिवसीय महापर्व आज नहाय खाए के साथ आरंभ हो चुका है। इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे का व्रत रखकर पूजा करती हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पूजा संपन्न मानी जाती है। इस दौरान छठ पूजा के व्रतियों और परिवारजनों को बहुत से नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनके परिवारजन इन सारे नियमों का पालनों का ध्यान पूर्वक से पालन करते हुए पूजा को पूर्ण कर सकें। उनका व्रत बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके, छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। छठ पूजा का व्रत परिवार की खुशहाली व संतान की सुरक्षा के साथ अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाओं को कई घंटों तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देना होता है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा कब प्रारंभ हो रही है, इसके शुभ दिनों की शुभ तिथियों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, 5 नवंबर 2024 छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं। खरना होता है 6 नवंबर 2024 अर्थात दूसरे दिन। व्रती इस दिन निर्जला उपवास करते हैं और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। 7 नवंबर तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और उसके बाद अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। और 8 नवंबर 2024 चौथे दिन उगते सूरज को सूर्य को अर्घ दिया जाता है और व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण करती हैं। इस तरीके से 4 दिन का ये महापर्व चलता है और छठी मैया के सारे नियमों का पालन करते हुए परिवार के सदस्य भी व्रती महिला का सहयोग करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, आपको बताते हैं कि छठ पूजा के नियम और जरूरी बातें क्या हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि छठी माता कौन सी देवी है। तो पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी मैया देवी यानी छठी मैया संतान प्राप्ति की देवी है और शरीर के मालिक है सूर्य देवता। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। तो छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। शिव जी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय छठी मैया के अर्धांगी है, अर्थात जो छठी माता है वो भगवान कार्तिकेय की अर्धांगिनी है, इसलिए इनका नाम छठी माता कहा जाता है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि छठ पूजा में किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। जिन्हें संतान नहीं है वो संतान की कामना के साथ ये व्रत करती हैं। साथ ही जिनकी संतान है वो अपने पुत्र पुत्रियों की रक्षा सुरक्षा तथा घर की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो इस तरीके से यह छठ पूजा का महापर्व 4 दिन तक चलता रहता है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि छठ पूजा का पर्व किस युग से चला आ रहा है, अर्थात किस युग से इसे चलाने की परंपरा है। तो त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी इस छठी का व्रत को रखा था। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए छठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। तभी से छठ पूजा का महापर्व चलाने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए हर सुहागन स्त्री इस छठी पर्व को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ करती है। कड़े नियमों का पालन करते हुए निर्जला व्रत करती है। तो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, लेकिन अगर श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत माता छठी उनको भी सहायता करती है इस व्रत को पूर्ण करने में। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ हर सुहागन महिलाएं इस व्रत को पूर्ण करती है। तो देखिए, इस वर्ष छठी का जो व्रत है वो 5 नवंबर से अर्थात आज से प्रारंभ होकर 8 नवंबर तक चलने वाला है। खरना के दिन व्रती महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। वहीं संध्या काल में स्नान कर छठी मैया की पूजा की जाती है। इस समय छठी मैया को प्रसाद से गुड़ से निर्मित चावल की खीर और रोटी अर्पित की जाती है।
इस वर्ष छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के शुभ अवसर पर दुर्लभ शिव वास योग का निर्माण हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा समय है। शिव वास योग के समय में छठ पूजा का मुहूर्त भी है, तो ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण शुभ संकेत माना जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं छठ पूजा के जरूरी नियम, जो कि हर प्रति महिला को और परिवार के सदस्यों को पूरी तरीके से निभाना चाहिए। तो परिवार के सभी लोग करें सात्विक भोजन। देखिए छठ पूजा में सिर्फ व्रती ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों को भी सात्विक भोजन ही करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान परिवार के सभी लोगों को लहसुन और प्याज से बने हुए भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल उसे सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से मन में श्रद्धा और भाव बना रहता है और सुविचार आते हैं। व्रती महिलाओं के लिए जरूरी नियम है, जो व्रत धारण की हुई है वो ध्यान से जरूर सुन लीजिए। छठ पूजा में जो महिलाएं व्रत करती हैं उन्हें 36 घंटे तक पानी भी नहीं पीना चाहिए। इस नियम का पालन शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है। व्रत के दौरान पानी पीने से आपका व्रत खंडित माना जाता है और आपको पूजा का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए। 36 घंटे तक आपको पानी भी नहीं पीना है और आपको पानी भूल कर भी नहीं पीना है। छठ का व्रत सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो इस नियम का पालन कर सकें। पूजा में साफ सफाई का रखिए ध्यान। देखिए छठ पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। महिलाएं साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करें और पूजा करें। उसके बाद प्रसाद बनाने से पहले उस स्थान को ठीक से साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद ही उस स्थान पर आपको पूजा करनी चाहिए और इस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। इस तरीके से पूजा आराधना करना चाहिए और भोजन भी बनाना चाहिए। छठ पूजा में इन बातों का रखें ध्यान। तो देखिए छठ पूजा में रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। छठ पूजा में भोग और प्रसाद बनाते समय साधारण नमक का प्रयोग न करें, सेंधा नमक ही डालें। भूल कर भी इस दौरान घर में शराब और मांसाहार नहीं आना चाहिए। इस दौरान नहाने के बाद घर की महिलाएं रोजाना नारंगी रंग का सिंदूर जरूर लगाएं। पूजा करते समय भगवान सूर्य और छठी माता को दूध जरूर अर्पित करें। पूजा में फटी और पुरानी टोकरी का उपयोग न करें। प्रयोग हमेशा साफ सुथरी टोकरी का करें। हमेशा साफ और नई टोकरी लेकर ही पूजा करना चाहिए। अब जानते हैं बहुत सी महिलाओं के साथ समस्या होती है कि मासिक धर्म के दौरान क्या छठ का व्रत रख सकते हैं, क्या अगर मासिक धर्म आ जाता है तो पूजा कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। तो उसके जरूरी नियम है जो कि हम जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर छठ पूजा के दौरान किसी महिला का मासिक धर्म शुरू हो चुका है तो वह भी यह व्रत रख सकती है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता यह है कि छठ पूजा पीढ़ियों तक चलने वाली पारंपरिक पूजा है, इसलिए छठ पूजा के व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है, चाहे मासिक धर्म हो या कोई भी समस्या हो। मासिक धर्म के दौरान भी छठ का व्रत रखा जाना चाहिए। अब जानते हैं कि इससे जुड़े नियम क्या हैं। तो देखिए मासिक धर्म के दौरान आप छठ का व्रत रख सकते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आपको छठ पूजा सामग्री, प्रसाद आदि सामान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही इसका अर्थ यह है कि यह व्रत तो आप रख सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान छठ की पूजा नहीं कर सकते हैं। इसमें सूर्य को भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अब जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान व्रती महिला की जगह कोई और भी अर्घ दे सकता है। तो जी हाँ, मासिक धर्म के दौरान व्रत रखने के बाद भी आपको पूजा नहीं करना चाहिए। वहीं आपकी जगह कोई और डूबते हुए या उगते हुए सूरज को अर्घ दे सकते हैं। ध्यान रखें कि आपने जिस घर में जिस महिला को सूर्य अर्घ देने के लिए चुना है उसने सभी स्वच्छता और शुद्धता के नियमों का पालन किया हो। इसका अर्थ है कि स्नान के बाद बिना प्याज लहसुन का खाना खाए सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि व्रत रखकर जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रह सकते हैं। छठ पूजा में शनि सूर्य देव को अर्घ्य जल में खड़ा रहकर देते हैं। मासिक धर्म के दौरान अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप जल में हाथ जोड़कर खड़े रह सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको सूर्य को अर्घ्य नहीं देना है, बल्कि सूर्य देव के मंत्र का जाप करते हुए छठी मैया की स्तुति करते रहें। पूजा की टोकरी या थाली के साथ कोई और जल में खड़ा रह सकता है। तो इन सारी बातों का जरूर ध्यान रख लीजिए। मासिक धर्म में भी व्रत का विधि विधान से पालन करना चाहिए। तो देखिए मासिक धर्म के दौरान आप व्रत तो रख सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है वीडियो में। आपको छठ के व्रत के नियमों का ध्यान रखना है। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का जल अन्न ग्रहण नहीं करना है। स्वच्छता का पालन करते हुए नए वस्त्र धारण करना है। याद रखें कि मासिक चक्र एक प्राकृतिक नियम है। ऐसे में छठ व्रत के दौरान मासिक आने पर आप घबराएं नहीं, बल्कि छठी मैया की पूरी आस्था के साथ स्तुति करें और आपकी हर मनोकामना जरूर
जरूर पूरी करेगी। छठ मैया आप और आपके परिवार पर जरूर प्रसन्न करेगी, अर्थात प्रसन्न होगी। तो इस तरीके से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। घबराएं नहीं, अगर मासिक धर्म में भी आ जाता है तो ये एक जीवन का चक्र है जो कि चलता रहता है, और व्रत नियम भी हमारे जीवन के जरूरी आधार हैं। तो ये हमारे जीवन में चलते रहेंगे। तो आप अपने घर के परिवार के किसी भी सदस्य से व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए छठी मैया आप पर कैसे प्रसन्न होती है और आपकी हर कामना को पूरी करेगी। तो इस तरीके से अभी तक बिहार, दिल्ली, एनसीआर में सभी जगहों पे छठ पूजा की तैयारी हो चुकी है, और अब सारे नियमों का पालन करते हुए सभी लोग छठ पूजा में तक लग गए हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का वीडियो यही था। आने वाला वीडियो होने वाला है छठ पूजा की कहानी अर्थात कथा। आपको छठ व्रत में कौन सी कथा सुनना चाहिए, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, वो सब कुछ मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय